हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। कहानी की शुरुआत होती है एक इमेजिनेशन के साथ। सोचो तुम एक ऐसे देश में रहते हो जहां क्रिश्चियन रिलीजन के लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, जैसे अमेरिका। अब तुम हो हिंदू या मुस्लिम, तुम वहां लीगल तरीके से रहते हो, लेकिन फिर भी लोग तुमसे कहते हैं हमें तुम्हारा रिलीजन पसंद नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों को घर किराए पे नहीं देंगे। तुम प्रोटेस्ट करते हो और जवाब मिलता है तो वापस इंडिया चले जाओ। तुम्हें कैसा लगेगा? बेइज्जती, दर्द, गुस्सा? और फिर तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, बदला लेना। अगर अमेरिका में हमारे साथ ऐसा हुआ तो हिंदुस्तान में क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरा रास्ता है इंसाफ मांगना कि सबको रिलीजियस फ्रीडम मिलनी चाहिए। किसी के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यही दूसरा रास्ता है सेक्युलरिज्म का। लेकिन ये सेक्युलरिज्म होता क्या है, इसे जानते हैं हम हमारे अगले टॉपिक में, जो है व्हाट इज सेक्युलरिज्म। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एक इमोशनल और सोशल प्रॉब्लम होती है। अब चलो समझते हैं सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म को स्टेट यानी राज्य से अलग रखना। अब यहाँ एक सवाल उठता है, स्टेट क्या होता है? स्टेट मतलब है सरकार, कानून, पुलिस, कोर्ट, सरकारी स्कूल और वो सभी ऑर्गेनाइजेशन जो सरकार से जुड़ी हो, उन्हें स्टेट कहा जाता है। अब सोचो, अगर ये स्टेट यानी सरकार किसी एक धर्म का साथ देने लगे, जैसे सिर्फ हिंदू, सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ क्रिश्चियन धर्म का, तो क्या होगा? बाकी धर्मों के लोगों को गलत महसूस होगा, उनके साथ भेदभाव होगा और न्याय भी नहीं मिलेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें जर्मनी में देखने को मिला। जब वहाँ हिटलर की सरकार बनी, उसने जूस को सिर्फ उनके रिलीजन की वजह से मार दिया। आज भी दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इजराइल में कुछ माइनॉरिटीज़ के साथ भेदभाव, या सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स मंदिर या चर्च नहीं बना सकते। जब रिलीजन और स्टेट साथ मिल जाते हैं तो डोमिनेशन होती है, यानी एक धर्म दूसरे पर हावी हो जाता है। और इसी डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए सेक्युलरिज्म ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि सेक्युलरिज्म का बेसिक मतलब होता है रिलीजन और स्टेट के बीच फासला। क्योंकि जब रिलीजन के नाम पे लॉ बनता है तो दूसरे रिलीजन्स के लोगों के राइट्स वायलेट हो जाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये सेपरेशन क्यों ज़रूरी है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है। अब चलिए देखते हैं ये रिलीजन और स्टेट के बीच फासला ज़रूरी क्यों है। सबसे पहला रीज़न ये है, डेमोक्रेसी में सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए, पर हर देश में कोई ना कोई रिलीजन मेजॉरिटी में होता है। अगर स्टेट पावर उन्हीं के पास हो तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करके दूसरे रिलीजन्स को दबा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कंट्री में अगर मेजॉरिटी रिलीजन वाले स्टेट पावर में हैं तो वो माइनॉरिटी रिलीजन्स के मंदिर, मस्जिद, चर्च बनने से रोक सकते हैं। कभी कभी तो माइनॉरिटीज़ को मार भी दिया जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि सेक्युलरिज्म हमें ये फ्रीडम देता है कि हम अपने रिलीजन को छोड़ भी सकते हैं, या नया रिलीजन अपना सकते हैं, या उसी रिलीजन को अलग तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी एक ऐसी प्रैक्टिस थी जो कुछ लोग सपोर्ट करते थे, पर अगर स्टेट उन्हीं लोगों के हाथ में होता तो तुम उस प्रैक्टिस को चेंज नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि रिलीजन और पावर एक जगह ना हो, वरना इंसान के फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि स्टेट और रिलीजन को अलग रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेजॉरिटी पावर का मिसयूज़ ना हो और सबको अपना धर्म मानने, बदलने या इंटरप्रेट करने की फ्रीडम मिले। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जहां हम समझेंगे इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसे काम करता है। व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म? तो पिछले टॉपिक में हमने जाना कि स्टेट और रिलीजन को अलग रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि मेजॉरिटी के द्वारा पावर का मिसयूज़ ना हो। अब देखते हैं कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का मॉडल क्या है। इंडियन सेक्युलरिज्म 3 तरीकों से काम करता है। पहला, डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, मतलब स्टेट रिलीजन से अलग रहता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन टीचर कहते हैं, बच्चों यह गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ किसी एक रिलीजन का फेस्टिवल नहीं मनाया जा सकता। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में किसी एक धर्म का प्रमोशन अलाउड नहीं होता। सब रिलीजन का सम्मान होना चाहिए।
लेकिन प्राइवेट स्कूल्स ऐसा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा मेथड है नॉन इंटरफेरेंस, मतलब स्टेट किसी रिलीजन के प्रैक्टिसेस में दखल नहीं देता। जैसे सिख लड़कों को हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं है अगर वो अपनी पगड़ी पहने हो तो, क्योंकि सिख धर्म में पगड़ी पहनना ज़रूरी है। यही है नॉन इंटरफेरेंस, मतलब रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस सेंटिमेंट्स। इसी तरह तीसरा मेथड है इंटरवेंशन, मतलब गवर्नमेंट रिलीजियस एक्टिविटीज़ से दूरी बनाए रखती है, लेकिन अगर कोई रिलीजियस प्रैक्टिस दूसरों के राइट्स को हार्म करे तो स्टेट उसमें दखल देता है। जैसे हिंदुइज्म में कुछ लोगों ने लोअर कास्ट को दबाया, उन्हें अछूत कहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इस प्रैक्टिस को बैन कर दिया। स्टेट ने इंटरवीन किया क्योंकि यह प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट थी। तो इस टॉपिक में हमने समझा कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है 3 तरीकों से डोमिनेशन को रोका जाना। पहला, स्टेट रिलीजन से दूर रहता है। दूसरा, स्टेट रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इंटरफियर नहीं करता। और तीसरा, इनजस्टिस होने पर स्टेट एक्शन लेता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर और जानते हैं सेक्युलरिज्म के मामले में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका से कैसे अलग है। इन व्हाट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो पिछले टॉपिक में हमने देखा कि इंडिया सेक्युलरिज्म को कैसे प्रैक्टिकली फॉलो करता है। अब समझते हैं कि यह मॉडल अमेरिका से अलग क्यों है। अमेरिका में स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग होते हैं। गवर्नमेंट किसी रिलीजन को सपोर्ट या अपोज नहीं करती, पर इंडिया में स्टेट रिलीजन से दूर तो रहता है, पर ज़रूरत पड़ने पर रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर कर सकता है, लेकिन सिर्फ इंसाफ और कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के लिए। इसे कहते हैं प्रिंसिपल डिस्टेंस, यानी दूरी भी है और समय पड़ने पर मदद भी। तो बस यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये प्यारा सा चैप्टर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।